महाकाव्य कविता ला ड्रैगन में बताया गया है कि कैसे अंग्रेजी खोजकर्ता सर फ्रांसिस ड्रेक ने 1595 में वेनेजुएला की खाड़ी को पार किया था। उनका लक्ष्य माराकाइबो झील थी, जहां उन्होंने एक स्पेनिश कॉलोनी को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही ड्रेक अंधेरे की आड़ में झील के मुहाने की ओर बढ़ा, उसकी साजिश अचानक और शानदार ढंग से असफल हो गई। बिजली की भारी चमक ने परिदृश्य को रोशन कर दिया, जिससे बेड़ा दिन के समय जैसा साफ साफ दिख गया, जिससे स्पेनिशों को वे आते हुए दिख गए। माराकाइबो झील ग्रह पर सबसे तूफानी जगह है। 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का विशाल जल भंडार लगभग निरंतर तूफान की जगह है। वर्ष के 200 दिनों तक इसके ऊपर गरज के साथ तूफान चलता रहता है। प्रत्येक कानफोड़ू घटना कई घंटों तक चलती है। पृथ्वी पर हर जगह की तरह माराकाइबो झील पर बिजली के विपरीत इलेक्ट्रिकल चार्जों का परिणाम है, जो लगातार तूफानी बादलों के अंदर बनते हैं। एक बार जब बादल के भीतर या बादलों और नीचे पृथ्वी के बीच आवेशों के बीच पर्याप्त बड़ा अंतर होता है, तो ये एक चिंगारी बनाता है, जो लाइटनिंग बोल्ट बन जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन बार बिजली पृथ्वी पर गिरती है, एवरेज पर प्रति सेकंड 11 बार। हमें अंतरिक्ष के उपग्रहों और जमीन पर मौजूद सेंसरों की बदौलत ये पता है। हम पृथ्वी के बिजली के घनत्व को भी माप सकते हैं, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में बिजली चमकने की आवृत्ति है। ये जानकर कि बिजली कहां और कितनी बार गिरती है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बिजली समृद्ध स्थानों का पता चलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष प्रति कई वर्ग किलोमीटर पर केवल एक हमला हो सकता है। इस बीच तूफानों को चलाने के लिए सूर्य द्वारा अधिक गर्मी प्रदान करने के कारण इक्वेटर रेखा पर बिजली का घनत्व औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर दसियों चमक तक होता है। फिर भी इसकी तुलना माराकाइबो झील से नहीं की जा सकती, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन 250 बार बिजली गिरती है, जो इसे पृथ्वी पर किसी भी स्थान की तुलना में सबसे अधिक बिजली घनत्व देता है। झील में हमेशा रहने वाले तूफान पैदा करने के लिए कई कारक एक साथ आते हैं। सबसे पहले माराकाइबो झील इक्वेटर रेखा से सिर्फ 10 डिग्री उत्तर में स्थित है, इसलिए तूफानों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा का खजाना उपलब्ध है। गरज के साथ चलने वाले तूफानों को भी जल वाष्प की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, और कैरेबियन के गर्म पानी के इतने करीब होने से अंतहीन सप्लाई मिलती है। अंत में झील के दक्षिणी और पश्चिमी किनारे 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हैं, और जैसे ही ठंडी हवाएं इन ढलानों से नीचे की ओर बढ़ती हैं, वे गर्म हवा को मजबूर करती हैं, जिससे वातावरण अस्थिर हो जाता है और तूफानी बादल बनते हैं। एक साथ मिलकर ये सामग्रियां ग्रह पर सबसे बढ़िया तूफानों को जन्म देती हैं, जो देखने लायक एक वास्तविक दृश्य है। सदियों पहले सर फ्रांसिस ड्रेक ने झील की तीव्र रोशनी को श्राप दिया होगा, लेकिन आज नाविक वास्तव में इस घटना को स्वीकार करते हैं। वे इसे माराकाइबो बीकन कहते हैं और समुद्र में रास्ते को रोशन करने के लिए एक नेचुरल लाइटहाउस के रूप में उपयोग करते हैं। इस वीडियो से प्रकृति की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में सीखते रहें और पता लगाएं कि सुनामी की विशाल और विनाशकारी महातरंग का कारण क्या होता है।